हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th मैथ्स का जो 4th चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 हम देखेंगे आज। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। जैसा कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि पावर 2 है तो रूट्स भी 2 होंगे। तो उनके नेचर के बारे में हमको बताना है। तो रूट्स के नेचर क्या क्या पॉसिबल है, इस बात को हम यहाँ देखेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अंडर रूट का साइन है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर आप ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 0 से बड़ी भी आ सकती है और 0 से छोटी भी आ सकती है। भाई आप ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव भी आ सकती है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव भी आ सकती है। और हमको पता है यदि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो ये रियल नहीं होता, ये क्या होता है, अनरियल, मतलब इसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो हमको क्लियरली मालूम चल रहा है कि x की वैल्यू किस पर डिपेंड हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव आता है तो इसकी वैल्यू रियल है और यदि ये नेगेटिव आता है तो इसकी रियल वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। तो यहां पर इसका रूट जो है वो डिपेंड हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इसी कारण नेचर ऑफ रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac काम आता है, जिसको हम डी लिख सकते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमें बताएगा कि रूट्स कैसे होंगे। तो जैसा ही मैंने बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 3 तरह से पॉसिबल है। क्या तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आए मतलब पॉजिटिव आए, क्या 0 के इक्वल आए, या 0 से छोटी आए। तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल होंगे मतलब एग्जिस्ट होंगे। और अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब है दोनों वैल्यूज, दोनों के रूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट्स रियल होते हैं, रियल मतलब एग्जिस्ट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। जब d इक्वल टू 0 होता है तो भी रूट्स रियल होंगे मतलब एग्जिस्ट होंगे, लेकिन अब की बार रूट्स क्या होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, दोनों सेम होंगे। और हमने देखा भी है, हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं तो हमने क्या देखा है कि आंसर एक ही आया है, उस आंसर को हमने 2 बार रिपीट किया है, तो वो इसी कंडीशन के कारण है। इक्वल का मतलब इसमें एक ही आंसर आएगा जिसको हम 2 बार लिख देते हैं। लेकिन जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, इट मींस नेगेटिव होती है, तो रूट्स अनरियल मतलब नॉट एग्जिस्ट, रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं होंगे बिकॉज वो रियल नहीं है। अब आती है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, इसके रूट्स के नेचर के बारे में बताना है, और यदि इसके रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड भी करना है। फाइंड कब करना है, यदि रियल रूट्स हैं तो सबसे पहला काम तरीका सेम है, जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। अब हम क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के लिए डी निकालना पड़ेगा। तो डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू डालते हैं -3 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस का 31 जो कि 0 से -31 लेस देन 0,
नेगेटिव आ गया, इट मीन्स सो रूट्स आर अनरियल। और जब रियल नहीं है, अनरियल है, तो सोल्व करना नहीं है, तो बस ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया, सिंपल। अब आता है फर्स्ट का सेकंड, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके भी रूट्स के बारे में बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो सेम है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4√3, c की वैल्यू 4। बिकॉज d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac, तो माइनस 4√3 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का 16, इसका 3, और ये कितना हो गया 48। तो 48 माइनस 48 कितना हो गया 0। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इसने बोला है जब रूट्स रियल होते हैं तो इनको फाइंड भी करना है, तो रियल है फाइंड भी करेंगे। अब फाइंड करने के लिए आप लगा सकते हो श्री धराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। We know very well x equals to minus b plus minus √d upon 2a। अब देखो यहां पर आप d लिख सकते हो ना, बिकॉज d की वैल्यू आपके पास है, तो वैल्यू डालते हैं, माइनस b की वैल्यू माइनस 4√3, ये 0 हो गया, अपॉन 2a, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। इसको भी काटना चाहो काट सकते हो, 2√3, इसको हम लिख सकते हैं √3, 3 को आप √3 दो बार लिख सकते हो ना, ये कैंसिल हो गया, तो 2√3। तो ये क्या आंसर आया, जिसको हम 2 बार लिख देंगे। सो रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3 आंसर। सेकंड का फर्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपको बोला जा रहा है इसके रूट्स इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले सेम डिटेल a b से निकाल लेते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। बिकॉज रूट्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है, रूट्स इक्वल गिवन है, देयरफॉर d इक्वल्स टू 0। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। d की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें। d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d की वैल्यू रख दी b² माइनस 4ac। अब a b c पुट कर लो, k² 2 × 3, तो k² कितना हो गया 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24। पता आपको स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस आता ही है, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कितने हो गए 2 × 2 × 2 × 3। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और बिना पेयर का अंदर, तो 2 तो बाहर आ गया, ये अंदर रह जाएगा। तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक तो प्लस की और एक माइनस की, आंसर।